राधे राधे भक्तों। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे परम भागवत परम वैष्णव श्री यामुनाचार्य जी के जीवन चरित्र का। श्री यामुनाचार्य महान भक्त, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। आपका जन्म संवत 1010वीं में मदुरा में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि आपके पिता थे। पिता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था मात्र 10 साल की थी। पितामह के संन्यास ले लेने पर आपका पालन पोषण दादी और माता की देख रेख में हुआ। आप बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। आपका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेममय और उदार था। पांड्य राज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने आपको आधा राज सौंप दिया था। साथ ही आलवंदार की उपाधि से विभूषित किया था। श्री यामुनाचार्य जी और महापंडित कोलाहल में हुए शास्त्रार्थ की बड़ी रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। राजा पांड्य के राज्य में कोलाहल नामक एक विद्वान थे। इन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था, अतः इन्हें महापंडित का राज सम्मान प्राप्त था। राजा को शास्त्रार्थ सुनने और कोलाहल को विद्वान पंडितों को हराकर अपमानित करने में विशेष आनंद आता था। इधर श्री यामुना मुनि की विद्वत्ता की भी ख्याति फैल रही थी, जो राजा पांड्य के कानों तक पहुंची। उन्हें अपने महापंडित पर विश्वास था ही, अतः कौतूहल वशात उन्होंने श्री यामुना मुनि जी को कोलाहल से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया और आने के लिए पालकी भेजी। श्री यामुनाचार्य जी जब पालकी पर बैठे आ रहे थे तो राजा रानी ने उन्हें महल के झरोखे से देखा। रानी को आचार्य श्री के चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई पड़ा। उन्होंने महाराज से कहा कि ये कोई दिव्य महापुरुष हैं। कोलाहल पंडित इनसे जीत नहीं पाएंगे। राजा को अपने राज पंडित की विद्वत्ता और पांडित्य पर बहुत गर्व था, अतः उन्होंने रानी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि महापंडित कोलाहल इन्हें जरूर हरा देंगे। रानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, महाराज, यदि कोलाहल पंडित इन्हें हरा देंगे तो मैं रानी के स्थान पर आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि ये महापुरुष विजयी हुए तो आपको इन्हें अपना आधा राज्य देना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। समय पर राजा पांड्य का दरबार लगा। दोनों पंडित आमने सामने अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। कोलाहल ने घमंड में भरकर आचार्य से कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। इस पर श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं 3 बातें कह रहा हूँ, उनमें से यदि किसी एक का भी तुम खंडन कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने कोलाहल पंडित से निम्नलिखित 3 बातें कही। तुम्हारी माता काकवंध्या है। राजा पांड बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ हैं, तथा रानी जी बड़ी ही पतिव्रता और साधु स्वभाव वाली हैं। इन बातों को सुनकर पंडित कोलाहल अवाक रह गए। उनकी समझ में न आया कि इन बातों का खंडन कैसे करें, क्योंकि वे अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। अतः माता के काकबंध्या होने वाली बात सत्य ही थी। शेष 2 बातों के खंडन करने का अर्थ था राजा रानी पर दोष लगाना। यह भी उनके लिए संभव नहीं था, अतः उन्होंने मौन रहकर हार स्वीकार कर ली। यमुनाचार्य जब 35 साल के हुए
तो अपने देहावसान काल में नाथ मुनि ने अपने शिष्य प्रवर राम मिश्र जी से कहा, ऐसा न हो कि यामुन राजकार में ही अपना अमूल्य समय बिता दें, विषय भोग में ही उनकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देहावसान के बाद राम मिश्र यामुना को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में श्री रंग के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर यामुन के हृदय में सहसा भक्ति का स्रोत उमड़ आया। उनके हृदय में पूर्ण और अखंड वैराग्य का उदय हुआ। माया और राजभोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान श्री रंग की स्तुति की। परम पुरुष मुझ अपवित्र उदंड निष्ठुर और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो शिक्षाचारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगीश्वरों के अग्रणी तथा ब्रह्मा शिव और सनकादि भी पाना तो दूर रहा, मन में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अत्यंत सादगी और विनम्रता से कहा कि आपके दास्य भाव में ही सुख का अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे कीड़े की भी योनि मिले, पर दूसरों के घर में मुझे ब्रह्मा जी की भी योनि न मिली। वे भगवान श्री रंग के पूर्ण भक्त हो गए। उनके अधरों पर भक्ति की रसमयी वाणी विहार करने लगी। श्री यामुनाचार्य ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना। जीव को अंश और ईश्वर को अंशी के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक है। उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्म का परिमाण है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणित है। जगत ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत के आत्मा है। आत्मा और शरीर अभिन्न है, इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म सविशेष सगुण अशेष कल्याण गुण गण सागर सर्वनियंता है। जीव स्वभाव से ही उनका दास है, भक्त है। भक्ति जीव का स्वधर्म है, आत्म धर्म है। भक्ति शरणागति का पर्याय है, भगवान अशरण शरण है। यामुनाचार्य श्री रामानुज के परम गुरु थे। स्तोत्र रत्न, सिद्धि त्रय, आगम प्रमाण्य और गीतार्थ संग्रह उनके ग्रंथ रत्न हैं। उनका आलवंदार स्त्रोत बड़ा ही मधुर है। यामुनाचार्य ने आजीवन भगवान से अनन्य भक्ति का ही वरदान मांगा। उनके लिए भगवान ही परमाश्रय थे। उन्हीं के चरणों की शरण लेने में उन्हें बंधन मुक्ति दिख पड़ी। वे अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। यामुनाचार्य ने महाप्रायण काल में श्री रामानुजाचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुँचने से पहले ही वे दिव्य धाम को पधार गए। उनकी 3 अंगुलियां उठी रह गईं। वे ही उनके मन में रही 3 कामनाएं थीं, जिनको श्री रामानुजाचार्य ने पूर्ण किया। अस्तु। राधे राधे भक्तों। अगली आने वाली कथा में हम श्री रामानुजाचार्य जी के श्री पावन चरित्र का श्रवण करेंगे।